आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5I, अवकलन की एक्सरसाइज 5I। यहाँ पर जैसा कि पीछे अभी हम जितना भी पढ़ चुके हैं उसमें सिर्फ हमें निकालना होता था dy/dx। इस एक्सरसाइज में आपको एक समीकरण दी होगी जिसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ यानी प्रथम अवकल गुणांक ज्ञात करना हो सकता है, या द्वितीय अवकल गुणांक या तृतीय अवकल गुणांक। इनका मतलब क्या है पहले ये समझ लिया जाए। अगर प्रथम अवकल गुणांक है तो यानी हमें dy/dx निकालना है, इसी को हम y1 भी कहते हैं। अगर द्वितीय अवकल गुणांक निकालना है यानी y का अगर x के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर दिया जाए dy/dx का, तो इसे हम लिख सकते हैं d2y/dx2 या d2y/dx2। अगर द्वितीय अवकल गुणांक है तो इसे हम लिखते हैं y2। इसी तरह अगर तृतीय अवकल गुणांक है तो इसे हम क्या लिखेंगे, d3y/dx3, इसे y3। इसी तरह d4y/dx4, इसे y4। तो यानी एक बार अवकलन किया जाए तो प्रथम अवकल गुणांक, दो बार अवकलन किया जाए द्वितीय अवकल गुणांक, तीन बार अवकलन किया जाए तृतीय अवकल गुणांक, चार बार अवकलन किया जाए तो चतुर्थ अवकल गुणांक। प्रथम अवकल गुणांक को y1 कहते हैं, द्वितीय अवकल गुणांक को y2 भी लिख सकते हैं, तृतीय को y3, इस तरह से y4। ठीक है, देखते हैं इसमें पूछा जाएगा कि दिए गए फलन में आपको द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसका पहला एक पार्ट दिया हुआ है हमारी बुक में, 5वें का पहला पार्ट है x³ log x। तो क्या ज्ञात करना है, इसका द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए बस चेक कर लिया जाए। द्वितीय अवकल गुणांक का मतलब हमें ज्ञात करना है d2y/dx2, यानी हमें कितने बार अवकलन करना है, दो बार। तो दिए गए फलन का अगर द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो दो बार अवकलन करना है। दो बार अवकलन करने के लिए इसको कर लिया जाए तो पहले हम फलन मान लेते हैं y बराबर, तो हो जाएगा dy/dx बराबर, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाया जाए तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन यानी 1/x प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन यानी 3x²। यहां से x कट जाएगी एक हाथ, मिलेगा dy/dx बराबर x² प्लस 3x² log x। अब यहां से इसका पुनः अवकलन किया जाए, पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2 बराबर x² का हो जाएगा 2x प्लस, अब यहां देखिए 3 बाहर कर लें तो यहां पर फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला फिर से लग जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का log x का हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन x² का हो जाएगा 2x। तो द्वितीय अवकल गुणांक हमें मिल गया d2y/dx² बराबर, ये मिल गया 2x, ये कट जाएगा, मिलेगा यहाँ x, तो 2x 3x मिलकर हो जाएगा कितना टोटल, 5x। मिल जाएगा यहाँ पर 5x प्लस, यहाँ गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 log x और इंटू x, तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय अवकल गुणांक। तो इस तरीके से आप इसी सवाल को लगाते चले जाएंगे, इसी तरह आपके आगे भी सारे पार्ट हो जाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, याद करना है कि यदि e की पावर nx का nवां गुणांक ज्ञात कीजिए, nवां अवकल गुणांक। देखिए जब पहला अवकल गुणांक कहा जाता है तो एक बार, दूसरा द्वितीय अवकल गुणांक दो बार, तो यानी nवां अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी n बार अवकलन करना है। तो चेक करते हैं, पहले हम समीकरण को y बराबर मान लेंगे, तो प्रथम अवकल गुणांक तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ nx का दोबारा करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, n। पुनः अवकलन किया जाए, पुनः अवकलन,
d2y अपान dx2 बराबर e की पावर nx का n बाहर कर लें, e की पावर nx का फिर से e की पावर nx और nx का फिर से करेंगे n, यानी ये मिल जाएगा n स्क्वायर e की पावर nx। इसी तरह पुनः अवकलन, तीसरी बार अवकलन किया जाए तो d3y अपान dx क्यूब बराबर मिल जाएगा, देखिए n स्क्वायर पहले से ही है, इंटू ई की पावर nx का फिर से करेंगे तो e की पावर nx ही होगा, nx का फिर से करेंगे n, यानी पूरा मिल गया n क्यूब e की पावर nx। अब यहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ से, जब प्रथम बार अवकल गुणांक किया गया, प्रथम अवकलन किया गया तो n की घात 1 मिला इंटू e की पावर nx लिखा है, दूसरे में भी e की पावर nx लिखा है, लेकिन जो गुणांक आ रहा है वो n की घात 2, द्वितीय अवकलन में घात 2, तृतीय अवकलन में घात 3। इसी तरह तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार nवा अवकल गुणांक यानी dn y अपान dx n बार अवकलन किया गया बराबर n की घात कितना हो जाएगा, जब एक बार अवकलन किया गया तो n की घात 1, दो बार किया गया 2, 3 बार 3, इसी तरह n बार किया जाए तो n की घात n गुणांक और इंटू e की पावर nx। y बराबर लिखा हुआ है tan x प्लस sec x, तो सिद्ध करना है dy बाई dx d2y अपान dx2 बराबर सिद्ध करना है cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस सवाल को, बहुत ही सरल है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं और ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी इसमें। तो दिया हुआ है y बराबर tan x प्लस एक्स, ज्ञात सिद्ध करना है d2y अपान dx2 बराबर cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि यहाँ क्या ज्ञात करना है, d2y अपान dx2, यानी इस फलन का कितने बार, 2 बार अवकलन करना है। तो चलिए करते हैं। तो प्रथम अवकलन किया जाए तो क्या मिलेगा, dy बाई dx बराबर tan x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x। यहां से दोनों में अगर हम sec x कॉमन ले लें तो sec x अगर कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा sec x प्लस tan x, ये मिल गया dy बाई dx बराबर। अब ज्ञात करेंगे इसका द्वितीय अवकल गुणांक, तो द्वितीय अवकल गुणांक कर दिया जाए तो d2y अपान dx2 बराबर, एक को प्रथम फलन मान लिया जाए, एक को द्वितीय फलन मान लिया जाए, फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका अवकलन कर लिया जाए तो क्या मिलेगा, इसका करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, हल कर लिया जाए। सेक एक्स का हो गया सेक एक्स, लिखा हुआ है सेक एक्स इंटू इसका अलग अलग पद में हो जाएगा तो सेक स्क्वायर, अभी देखिए सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां देखिए सेक एक्स प्लस tan x का अवकलन ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे डायरेक्ट करें चाहे ऐसे लिख देते हैं। सेक एक्स यहां लिख देते हैं, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x प्लस tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस tan x इंटू सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। अब यहां से देखा जाए तो दोनों पद में हमें कुछ कॉमन मिलेगा, उसके लिए पहले यहां से सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं। दोनों पद देख चुके हैं, फिर से सेक एक्स, यहाँ सेक एक्स कॉमन मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स प्लस tan x ब्रैकेट बचेगा प्लस यहां पर देखा जाए तो सेक एक्स प्लस tan x इंटू सेक एक्स इंटू tan x। अब यहां से देखिए सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहां से कॉमन कर लिया जाए और सेक एक्स भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पूरा हम एक बार में कॉमन ले लेते हैं। देखिए सेक एक्स यहाँ भी है, सेक एक्स यहाँ भी है, सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x, तो पूरा हम कॉमन कर लेते हैं, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x, ये सब d2y अपान dx2 चल रहा है, d2y अपान dx2 बराबर
तो sec x इंटू tan x, कितना कॉमन कर लिया गया, तो पहले पद में देखिए बचेगा सिर्फ sec x, प्लस दूसरे पद में बच रहा है केवल tan x, तो ये बच रहा है sec x इंटू, ये ब्रैकेट में बन गया sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं यहां से। तो sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, इसको साइन कॉस में बदल के, क्योंकि हमें आंसर लाना है साइन कॉस में, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल लेंगे। तो ये लिख दिया 1/cos इंटू यहां से 1/cos प्लस साइन बटे cos x का होल स्क्वायर। देखिए यहां से अगर हम बात करें तो cos x क्या मिल रहा है, cos x, तो ऊपर बन रहा है, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं cos x अगर लघुत्तम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा cos x, और ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। इसको अलग अलग हम कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे cos x का होल स्क्वायर, और इंटू 1/cos x पहले से लिखा हुआ। अब करेंगे क्या, हमें लाना है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos x से गुणा कर देंगे। जैसे ही cos x से गुणा करेंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर, ये cos x गुणा होकर बन जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स पहले से है, cos x का होल स्क्वायर को cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ऊपर बच रहा है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू cos x। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। हम नीचे लाना हमें 1 माइनस साइन एक्स, और हमारे पास है cos, तो cos को किस में बदल लें, साइन में बदल लें। तो cos को साइन में बदलने का आपको फार्मूला पता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर लिखा हुआ है cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से चेंज कर लीजिए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, तो एक ब्रैकेट पे ए माइनस बी, एक ब्रैकेट पे ए प्लस बी, यानी 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसी तरह 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स दो बार मिला, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स भी लिखा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, इसको भी उसी तरह खोलेंगे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो दो बार 1 प्लस साइन एक्स, दो बार 1 माइनस साइन एक्स, सब गुणा में है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर लिखा है cos x और इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये मिलेगा d2y/dx2 बराबर, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर a cos x प्लस b sin x, y बराबर a cos x प्लस b sin x, तो सिद्ध करना है d4y अपान dx4 बराबर y। समझ में आ गई बात, यहां से सिद्ध करना है d4y अपान dx4, यानी हमें कितने बार अवकलन करना है, 4 बार, जितना घात दिया जाए उतने बार अवकलन कर लेना है, तो कोटि लिखी हुई है, तो 4 बार अगर अवकलन करेंगे तो हमें सिद्ध करना है कि 4 बार अवकलन करने पर फलन y बनेगा। एक चीज याद रखना है, यानी हम 4 बार कहीं अवकलन करेंगे तो क्वेश्चन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बन जाएगा, अगर ये वापस मिल जाए तो हम इसको पुनः कर लेंगे। तो किया जाए इसका, तो एक बार करेंगे dy/dx बराबर a cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और प्लस b साइन एक्स का हो जाएगा cos x। दोबारा किया जाए तो d2y/dx2 बराबर हो जाएगा, a लिखा हुआ है साइन एक्स का हो जाएगा cos x, तो माइनस का हो जाएगा cos x, और प्लस b लिखा हुआ है cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस का b साइन एक्स। अगली बार फिर से किया जाए d3y/dx3, तो a cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो a
साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अगला कर लिया जाए d4y अपान डी एक्स 4 बराबर a साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसी तरीके से अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है y, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे y, यानी d4y अपान डी एक्स 4 बराबर y। दैट्स टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखा जाए तो y बराबर लिखा हुआ e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो सिद्ध करना है d4y अपान डी एक्स 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो समझ में आ गया क्वेश्चन में यहाँ से क्या लिखा हुआ है कि हमें 4 बार अवकलन करना है प्लस 4y, यानी y का मतलब यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर से बन जाएगा, फिर से हल कर लेंगे। चेक करते हैं। तो पहला अवकलन लिखा जाए तो पहली बार किया जाए तो dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड यानी कॉस एक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस का 1, दोनों में माइनस मिल रहा है, ई की पावर माइनस एक्स भी मिल रहा है, तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस ये कॉमन कर लिया जाए तो अंदर बचेगा साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। क्लियर। अब द्वितीय अवकलन कर लिया जाए तो d2y अपान dx2 बराबर, फर्स्ट सेकंड फिर लगा दिया जाए, माइनस लिखा रहने दें, पूरे ब्रैकेट में बाहर कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड का करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस सेकेंड मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन ई की पावर एक्स माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का फिर से 1, तो द्वितीय अवकलन मिल जाएगा d2y अपान डी एक्स 2 बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अंदर बचेगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और प्लस यहां लिखा हुआ है साइन एक्स, ये माइनस का गुणा कर लिया जाए माइनस हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। दोनों में देखिए यहाँ पर अंदर ई की पावर माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, माइनस लगा हुआ ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो अंदर बच रहा है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। यहाँ से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस 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 साइन माइनस के 2 साइन एक्स हो गए, बाहर आ जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो बचा 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स d2y अपान dx2। अब चलिए इसका क्या किया जाए, तृतीय अवकलन किया जाए, तो तृतीय अवकलन कर लिया जाए तो तीसरी बार अवकलन करेंगे तो d3y अपान dx3 बराबर, 2 बाहर कर लेते हैं। अब ये 100 क्वेश्चन बन गया है, तो इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन यानी कॉस एक्स प्लस सेकेंड यानी साइन एक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन यानी ई की पावर माइनस एक्स का फिर से करेंगे माइनस का 1, यहां से मिलेगा आगे d3y अपान dx3 बराबर 2 लिखा हुआ है, दोनों में ई की पावर माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। लेकिन हमें करना है कितने बार अवकलन, 4 बार करना है, तो 4 बार कर लिया जाए, तो 4 बार करेंगे इसका d4y अपान dx4 इज इक्वल टू 2 बाहर कर लिया जाए ई की पावर माइनस एक्स। अब ये फर्स्ट और सेकंड बना लिया जाए, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड का हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सेकेंड मीन्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स का फिर से 1। हल कर लिया जाए इसको, d4y अपान dx4 इज इक्वल टू 2, दोनों में ई की पावर माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा
माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और ये माइनस यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और प्लस का हो जाएगा साइन एक्स। अब यहां से देख रहे हैं तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का 2 कॉस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स पहले से है 2 भी है, d4y अपान dx4 d4y अपान dx4 बराबर माइनस के 4 ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमने बताया था कहीं क्वेश्चन आपको बन मिल रहा है जाएगा। अब ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स जगह क्या लिख सकते हैं y, तो हो गया d4y अपान dx4 बराबर माइनस का 4y, इसको इधर ले आए d4y अपान dx4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो दर्शाइए, सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2, ये लाना है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ सिर्फ बता रहे हैं कि ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है y2 का मतलब अभी हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि y2 का मतलब द्वितीय अवकल गुणांक, y1 का मतलब प्रथम अवकल गुणांक। तो y1 और y2 के पद में लाना है, कोई दिक्कत नहीं, हल कर लिया जाए। तो इसका समझ में आ गया कितने बार अवकलन करना है, नहीं 2 बार। तो सबसे पहले प्रथम अवकलन निकाला जाए dy बाई dx बराबर, ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x यानी 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फिर से करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये मिल गया है। अब निकालना है d2y अपान dx। अब इसको हम लिख सकते हैं y1, क्या लिख सकते हैं y1, तो हमारा नया समीकरण बन गया y1 बराबर 2 tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया जाए, दोनों बच्चों का एक्स सापेक्ष फिर से अवकलन कर दिया जाए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू सेकंड y1 का अवकलन करेंगे तो y2, हमने बताया था कि जैसे dy बाई dx लिखा है तो ये क्या है y1। इसका अगर दोबारा अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा d2y अपान dx2, और इसी को क्या लिखते हैं y2, यानी y1 का अवकलन किया जाए क्या हो जाएगा y2। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x बराबर 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हल कर लिया जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, गुणा में आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2। यही आपको प्रूव करना है। नंबर 16 में लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इज इक्वल टू 0। तो सिद्ध करना है d2y अपान dx2 बराबर लिखा हुआ है 2a स्क्वायर XY अपान ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ से पता चल गया कितने बार अवकलन करना है, 2 बार। तो 2 बार इसका अवकलन किया जाए, प्रथम अवकलन हो जाएगा एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, वाई का फिर से करेंगे dy बाई dx माइनस का 3a बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन यानी 1 बराबर 0। यहाँ गुणा कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस का 3ax
डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा 3ay बराबर 0। पूरे समीकरण में 3 दिख रहा है, भाग कर दिया जाए तो कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। और इन दोनों में कॉमन भी कर लिया जाए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले पूरे समीकरण में भाग कर देते हैं 3 से भाग करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए वाई बराबर 0। दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स, और इन दोनों को उधर भेज दिया जाए तो ये माइनस का ए वाई इधर चला जाएगा, प्लस का ए वाई, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स। अब ये मिल गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब करना है क्या है, हमें निकालना है द्वितीय अवकलन करना है। तो द्वितीय अवकलन करते हैं। तो प्रथम अवकलन हमें यहां से मिल गया, हम द्वितीय अवकलन करेंगे इसका। तो द्वितीय अवकलन क्या हो जाएगा, d2y अपान dx2 बराबर, यहां लगेगा हर इंटू अंश का फार्मूला, तो लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन। अंश का ए वाई, ए तो कॉमन है, नियतांक हो जाएगा, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश यानी ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू हर का अवकलन। तो हर का हो जाएगा वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स का हो जाएगा 1 बटे हर का स्क्वायर। तो हर में लिखा है वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम आगे करते हैं। हमें जो सिद्ध करना है उसके अनुसार चलेंगे। तो हमें लाना है ऊपर, अब कैलकुलेशन कर लिया। देखिए आगे अब करना क्या है कि हमारे क्वेश्चन में जो सिद्ध करना था वहां पर देखिए कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं, जबकि हमारे इसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का क्या करना होगा कि मान रख देना होगा। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो भी निकला था हमारे पास ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे लिखा हुआ था वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब इसको हल कर लेंगे। t2y अपान dx2 बराबर वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स इंटू ए डी वाई बाई डी एक्स का मान है हमारे पास ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का 2x माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का ए, और पूरे के बटे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का। करना क्या है कि आगे देखिए नीचे जो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो चाहे लिखे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे लिखे बी माइनस ए का होल स्क्वायर, वही बात होगी। तो हम अपने क्वेश्चन को लाने के लिए हम लिख सकते हैं इसको ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर ये जो भी लिखा कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, वीडियो में बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए करना है क्या, आप अपने घर पे आसानी से इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद इसको फाइनली आप लिखेंगे 2a स्क्वायर एक्स वाई ही बचेगा, बाकी सारा गुणा करके आप कैलकुलेशन चेक करेंगे तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हल करने के बाद इतना ही बचेगा। तो d2y अपान dx2 बराबर आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर घात 2 है, और नीचे जब आप ये लघुत्तम लेंगे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो ये जब लघुत्तम लेकर ऊपर हल करोगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स नीचे आ जाएगा, तो एक घात और बढ़ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब। यही इमेज से ये क्वेश्चन अगर वाई जेड का फलन है तो उसको लिखेंगे कैसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, मीन्स वाई जेड का फलन, और जेड बराबर दे रखा है कितना, ए एक्स, जेड बराबर ए एक्स। अब जेड बराबर ए एक्स है तो इसको अगर अवकलन कर लिया जाए किसके एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डी जेड अपान
डी एक्स बराबर ए इंटू एक्स का हो जाएगा 1, यानी डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर कितना मिल गया, ए मिल गया। हमें लाना है डी वाई बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, अगर हम ऊपर नीचे डी जेड से गुणा करते हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा है, नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहां से हम इसको बदल लेते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स, और ये बन गया डी वाई अपॉन डी जेड, यानी इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं ए और इंटू डी वाई बाई डी जेड। अब इसका द्वितीय अवकलन कर लिया जाए, तो द्वितीय अवकलन करना है तो क्या मिलेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर ए बाहर कर लेते हैं, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, तो लिख ले पहले डी बाई डी एक्स, और किसका कर रहे हैं, डी वाई बाई डी जेड। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और हमारे फलन में कहीं भी जेड एक्स नहीं है, तो हम चाहते हैं किसी तरीके से एक्स आ जाए या जेड आ जाए, तो हम कर क्या रहे हैं कि ऊपर नीचे इसमें डी जेड से गुणा कर रहे हैं, किस लिए, ताकि मैं जो सिद्ध करना डी जेड स्क्वायर लाना है, यानी डी वाई बाई डी जेड का जेड के सापेक्ष अवकलन होगा तभी इतना आएगा, तो इसके लिए हम डी जेड ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। अब डी एक्स अपान डी जे अपान डी एक्स, डी जेड अपान डी एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ए, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ए पहले से है और डी जेड अपान डी एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी ए स्क्वायर, और बचा कितना डी बाई डी जेड इंटू डी वाई बाई डी जेड। जैसे डी वाई बाई डी एक्स का अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह का डी वाई बाई डी जेड का अगर हम डी वाई डी जेड के सापेक्ष करेंगे, यानी जेड के सापेक्ष करेंगे, तो ये इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यही सिद्ध करना। अरे वही आपको बता रहे हैं ताकि सारी एक्सरसाइज आपकी आज ही कंप्लीट हो जाए। लिखा हुआ अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स बराबर सी, तो सिद्ध करना है डी टू वाई, तो लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स बराबर सी, तो सिद्ध करना है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपान सी स्क्वायर। चेक करते हैं, तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले कि दिए गए समीकरण को, जो समीकरण एक मान लेते हैं, इसका वर्ग करने पर समीकरण एक का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी x प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर यानी y माइनस एक्स प्लस 2ab 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको खोलकर हल कर लेते हैं, तो यहां से हल करने के बाद क्या मिलेगा, x, यहां से देखिए ये ब्रैकेट अगर हटा लिए जाएं तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, y y जुड़कर हो जाएगा 2y प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स बराबर सी स्क्वायर। अब करना क्या है, यहाँ देखिए सीधा सा एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 2y को उधर भेज दिया जाए तो लिखेंगे इसको सी स्क्वायर माइनस का 2y, उधर इसलिए भेज दिया ताकि वर्क करने पर प्रॉब्लम ना हो। अब दोनों पक्षों का फिर से वर्क कर लिया जाए, पुनः वर्ग करने पर पुनः वर्ग कर दिया जाए तो 2 का हो जाएगा 4, यहाँ से रूट हट जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब सी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a है सी स्क्वायर और b है 2y, तो यहाँ से मिलेगा 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू सी की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 4 सी स्क्वायर वाई, 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल आउट। आगे का आप करेंगे, इसी के आगे और हल कर लिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 4
एक्स स्क्वायर बराबर सी की पावर 4 माइनस 4c² वाई। अब यहाँ से हम कर लेते हैं, अवकलन कर लिया जाए, हमें लाना है यहाँ d2y/x²। तो पुनः अवकलन कर, में क्या करेंगे हम, पुनः अवकलन कर लेंगे। पुनः अवकलन करने के लिए यहाँ तो माइनस का x² का 2x हो जाएगा, माइनस का 8x बराबर c की पावर 4 का 0 माइनस का 4c² गुणांक बाहर कर लेंगे, y का हो जाएगा dy/dx। अब निकालना में इसका क्या करेंगे, dy/dx हो गया। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर लिया जाए तो माइनस 8x का हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर माइनस 4c² और dy/dx का हो जाएगा d2y/dx2। दोनों पक्षों से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d2y/dx² 4c² बराबर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d2y/dx2 बराबर 2/c²। यही प्रूव करना था।